काम ही कराते रहोगे। अजी मैं आपको बताऊं, ये सब मेरी मजाक उड़ाते रहते हैं। मुझे इन्होंने, राज कौशिक जी ने सुबह बुला लिया आज हॉल में, आकर कहते हैं दीपाली सीधा हॉल में चली आना। मैं आ गई, आके कहते हैं स्टेज पे चढ़ जाओ। मैं स्टेज पर गई, बोले इस कुर्सी पे बैठ जाओ। मैं बैठ गई, फिर बोले अब इस कुर्सी पे बैठ जाओ। मैं यहाँ भी बैठ गई, बोले अब इस कुर्सी पे। मैंने कहा आप क्या करवाना चाह रहे हो? कहते हैं कुछ नहीं, 1 महीने पहले कार्यक्रम हुआ था, चेक कर रहा था मंच कहीं से हल्का तो नहीं पड़ रहा। पर मैं आपको बता दूं, पर आप कितनी मजाक उड़ा लेना मेरी, पर हम जो सेहतमंद लोग होते हैं ना, हमसे तो मिठाइयाँ भी बातें करती हैं। मैं सच बता रही हूँ, अभी कल मैंने फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला, मेरे हाथ में गुलाब जामुन है। मैं गुलाब जामुन को देख रही हूँ, गुलाब जामुन मुझे देख रहा है। मेरे मन में ख्याल आया कितना प्यारा है, सांवले रंग का, गोल मटोल, मोटा ताज़ा। और अब मज़े की बात देखिए, ठीक उसी समय गुलाब जामुन मेरे बारे में यही सोच रहा है। वाह, पर अच्छा है। अच्छा है दीपाली। नहीं, आप सबको लग रहा होगा कि यह इतनी मोटी है। हो सकता है मैं आप में से कुछ लोगों से मोटी हूँ, हो सकता है आप मुझसे पतले हो, पर कोई तो मुझसे भी मोटा होगा। मैं कौन सी सबसे ज़्यादा हूँ, कहीं तो कोई तो होगा। चलिए हमारे मंच की ओर बढ़ते हैं। वैभव ने बहुत बढ़िया शानदार काव्य पाठ किया, आनंद आ गया। और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको एक बात बताती हूँ, हमारा मंच भी मुझसे सहमत होगा कि जब कोई कवि इतनी अच्छी प्रस्तुति देता है, उसे इतनी प्रशंसा, इतनी तालियां मिलती हैं, तो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी होती है केवल उस कवि को। अजी बाकी सबकी छाती पे तो सांप लौट जाते हैं। मैं सही बता रही हूँ, और हम औरतें तो वैसे ही बहुत जल कुकड़ी होती हैं। मैं तो यहाँ आई, मैं अपनी जान में बहुत टॉप साड़ी पहनकर आई थी, भैया ओनर ने जो डिसाइड कर दी उससे अच्छी क्या होगी। और फिर भी यहाँ आती जैसी मैंने इन दोनों के कपड़े देखे, फिर ये ममता जी का सूट देखा, फिर दीप्ति जी का देखा, मैं तो फिर से जल भुन गई। मेरे मन में तो यही आया कि कभी किसी के झुमके देखूं, कभी किसी का हार, सबके साड़ी सूटों पर जी ललचाता है यार। कभी किसी के झुमके देखूं, कभी किसी का हार, सबके साड़ी सूटों पर जी ललचाता है यार। और जब जब देखूं सुंदर चेहरा, जल जल जाती हूँ, कैंची जैसी चले हृदय पर है कजरे की धार। अच्छा, पर मैं बिल्कुल सच्ची बात बताऊं, कपड़े लत्ते गहने इनसे जलना अलग बात, गुरुजी मुझे तो सबसे ज़्यादा जलन मेरे पति से ही है। सच में भगवान ने ऐसी सोने की कलम से किस्मत लिखी है ना जी उस आदमी की, ऐसे चुन के रिश्ते दिए हैं। गुरुजी मेरे पति की सास बिल्कुल देवी औरत है। मेरे पति के ससुर बिल्कुल देवता आदमी, मेरे पति का साला बिल्कुल हीरा लड़का, और बीवी ओए होए, बीवी तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, चिराग लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाली। मैं कोई मौका नहीं चूकने वाली जी। रगों में खून वही है कि बनिए का ही खून है, इसमें बनिए की ही बीवी हूँ, तो रगों में भी बनिए का खून दौड़ रहा है, और बीवी भी बनिए की, तो बनियागिरी तो आएगी कहीं ना कहीं। तो सब आगे से पीछे तक मैं देख रही हूँ, हमारे ये कजारिया टहल सनेल जी बैठे हुए हैं, सब जानने वाले आगे से पीछे तक बैठे हैं यहाँ पर। किसके नाम लूँ? तो बात ये है कि मैं बात करी थी जैन साहब की, तो सच बात होती है, हमारी महिलाएं मुझसे सहमत होंगी कि एक उम्र होती है जब हम अपने पति के पीछे पड़े होते हैं कि मुझे टाइम दो, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मेरे साथ बैठते नहीं हो, तुम मुझसे बात नहीं करते, है ना। पर ये एक उम्र तक ही चलता है, और एक उम्र के बाद क्या होता है, हमें पति का टाइम नहीं चाहिए होता। मेरा तो खास तौर पे, मैं तो अब जैन साहब कहते हैं चला थोड़ी देर बैठ रहे, फिर तू कहेगी टाइम नहीं देते हो। मैं टाइम वाइम तो रहने दो, बस पैसे दिए जाओ। अब कोई पति का समय नहीं चाहिए, अब हमें बस पति के पैसे चाहिए, सीधी सी बात है। और वैसे भी ये उम्र जो होती है, इसमें सिर्फ एक शख्स से प्रेम रह जाता है सारी दुनिया में।
पिता, भाई, भाभी, माँ, सास, ससुर, पति, नंद, देवर, किसी से प्रेम नहीं रह जाता। सिर्फ एक शख्स से प्रेम रह जाता है, वो होती है हमारी कामवाली। पति टाइम पे घर आए ना आए, वो आनी चाहिए। अपने पति को बासी परामठे खिला देंगे हम, उसके लिए तो गर्म चाय चढ़ती है। सही है कि नहीं है? हमारी महिलाएं जरा सहमत है तो तालियां वालियां बजाएं, समर्थन करें जरा। आशु जी आ गए हैं, हमारे पूर्व मेयर साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। अच्छा, आजकल ये इतना जोर चल रहा है कामवालियों का, टीवी में कामवाली के बच्चे ये बन गए, वो बन गए, फलाना बन गए, ढिमकाना बन गए। मेरे बच्चों ने मुझसे कहना शुरू कर दिया, गुरु माँ, मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी हम भी जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा, तुम भी झाड़ू पोछा करने जाया करो। मैंने कहा बेटा देख, बात ऐसी है, जो हम हास्य कवि होते हैं ना, होते तो हम सफाई कर्मचारी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, हम आदमी की ज़िंदगी से उनके दुख, दर्द और टेंशन का सफाया किया करते हैं। अच्छा, हम अभी पीछे बैठे हुए बात कर रहे थे, जल्दी आ गए थे सारे के सारे, तो मैं स्टेज पे बात कर रही थी। मैंने कहा देख कितने बड़े बड़े कवि हैं, अनिल अग्रवंशी जी आए हैं, आप हास्य के कवि हैं। अज़हर इकबाल जी आए हैं, आप शायर हैं। हिमांशी बाबरा आई है, वो कितनी अच्छी शायरी करती है। ज्योति है, कितना बढ़िया श्रृंगार पढ़ती है। मैंने हास्य में कमाल कर रखा है। इतनी देर में ये वैभव के मिर्च लग गए। कहता है कोई भी किसी भी रस का कवि हो, वीर रस के कवि का कोई मुकाबला नहीं है। बात ऐसी है कि मंच पे जाके असली झाऊं झाऊं तो मैं ही मचाता हूँ। पाकिस्तान और चाइना की बैंड तो मैं ही बजाता हूँ। यह अलग बात है, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद रात के 2:30 बजे जब घर जाता हूँ तो फ़ोन करके मम्मी को गली के बाहर बुलाता हूँ, मम्मी लेने आ जाओ, गली में कुत्ते हैं। अच्छा, हम रिश्तों की बात कर रहे थे। देखिए, रिश्तों में सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। और वो कब होता है कि जब आपको एक दूसरे से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। रिश्तों में प्रगाढ़ता तभी आती है जब आपके रिश्तों में एक दूसरे से कुछ भी छुपाव ना हो, आप बातें बताएं, लेकिन इस बात की भी अकल हो कि कितनी बतानी है और कौन सी बतानी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि तेरे मेरे बीच में जाना एक डिस्टेंस ज़रूरी है। कितना भी गहरा हो रिश्ता, मेंटेनेंस ज़रूरी है। तेरे मेरे बीच में जाना एक डिस्टेंस ज़रूरी है। कितना भी गहरा हो रिश्ता, मेंटेनेंस ज़रूरी है। और क्या बकना है, कितना बकना है, ये हमको होश रहे। कि क्या बकना है, कितना बकना है, ये हमको होश रहे। राड़ पड़े ना बीच में, इस कारण बैलेंस ज़रूरी है। अच्छा, रिश्तों की बात पर 4 पंक्तियाँ, और हालांकि मेरी विधा की नहीं है, हास्य की नहीं, पर मेरा मन है कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो मैं कहती हूँ कि लैला मजनू की कसमों को खाते हैं जो, इश्क की सारी रस्में निभाते हैं जो। लैला मजनू की कसमों को खाते हैं जो, इश्क की सारी रस्में निभाते हैं जो। और चाहे माशूक को ज़्यादा माँ बाप से, चाहे माशूक को ज़्यादा माँ बाप से, नीले ड्रम में अजी पाए जाते हैं। अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अज़हर इकबाल जी आए, मुझसे आकर कह रहे थे, दीपाली गाज़ियाबाद का आदमी कैसा सुनता है। मैंने देखो जी, मेरा आदमी तो मेरी बहुत अच्छी तरह सुनता है, आपकी पता नहीं। नहीं। अच्छा, कार्यक्रम मैं अपनी पारी समाप्त करूंगी। अब पीछे से मुझे खुसर-पुसर आ रही थी, अब थोड़ी देर में मुझे ये दुपट्टा पिनवा देते। और वो दुपट्टा पिनाने का मतलब होता है, कह ही रहा था कि स्वागत कर दो मैं कह रही थी, मैं तो खुद ही बता रही हूँ जी, ये मुझे दुपट्टा पिनवाते और उसका मतलब होता है कि कान में फूंक मारी जाती है, अब बस करो। तो उससे पहले मैं चेत गई हूँ, तो मैं बस अगले 2 मिनट में समाप्त करूँगी। उससे पहले मेरा मन है कि मैं कुछ शायरी आपके बीच पढ़ूँ। सुनेंगे शायरियों, तो हमारे बीच बहुत बड़े शायर उपस्थित हैं, पर कुछ एक मुक्तक आपके बीच पढ़ती हूँ। एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। ये वो शेर है, भूमिका में बस ये बताऊँगी, मैंने जब ये फेसबुक पर लिखा तो उस समय कुंवर बेचैन साहब थे, उनका मेरे पास फ़ोन आया, कहते हैं दीपाली इतना कमाल का शेर तुमने कहा है बेटा कि मैं, तुम जितनी छोटी हो इतनी गहरी बात तुम कह गई हो। और मैं उस एक बात से ही ब्लेस्ड मान रही थी अपने आप को। वो शेर आपके बीच रखती हूँ। सर, ये वो किस्सा है ज़माने से जो छिपा ही नहीं, ये वो किस्सा है
ज़माने से जो छिपा ही नहीं और छिप गया इश्क तुम्हारा, तो इश्क था ही नहीं। और तुम थे, तुम ही थे, सिर्फ तुम ही हो अब तक। कि तुम थे, तुम ही थे, सिर्फ तुम ही हो अब तक। तुमसे बढ़कर मेरी नज़र में कुछ चढ़ा ही नहीं। और एक मतलब एक शेर और कि जिस भी सांचे में ढालोगे ढल जाऊंगी, कोई मिट्टी नहीं हूँ जो गल जाऊंगी। जिस भी सांचे में ढालोगे ढल जाऊंगी, कोई मिट्टी नहीं हूँ जो गल जाऊंगी। और मेरे वादे पे, मेरे वादे पे विश्वास कर साहिबा, क्या मैं सरकार हूँ जो बदल जाऊंगी। ये शायरी मैंने यहाँ जानबूझकर पढ़ी है कि यहाँ अज़हर इकबाल साहब मौजूद हैं, सामने पृथ्वी सिंह कसाना जी बैठे हुए हैं, राज कौशिक जी बैठे हुए हैं। इनके अगले कार्यक्रम में मैं मंच पे रहूं या ना रहूं, जहन में ज़रूर रहूंगी। क्यों, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो बाकी है बॉस। चलिए, एक अंतिम प्रस्तुति, एक गीत आपके बीच रखूंगी। किसी भी कार्यक्रम की धुरी होता है आयोजक। आयोजक वो व्यक्ति होता है जो कार्यक्रम के शुरू में ही इतना पैसा कार्यक्रम के लिए झोंक देता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। प्रचार में, प्रसार में होर्डिंग्स बन रहे हैं, बैनर्स लग रहे हैं, हॉल बुक किया जा रहा है, हलवाई बुक किया जा रहा है। कुल मिलाकर के 8 दिन वो आदमी दुकान पे तो बैठा नहीं, धंधा तो उसने किया नहीं, कमाई करी नहीं, पैसा लगाया। कहने को हम कह सकते हैं कि कार्यक्रम के भीष्म पितामह होते हैं जो छड़शैया पे पड़े होते हैं। जिन्होंने पैसा लगा दिया होता है, कार्यक्रम की सफलता की गारंटी नहीं होती। और कभी भी बुक हो गए हैं, आए हैं, तो जमे ना जमे पैसा तो खाएंगे ही। तो हमारे आयोजक उठ के चल दिए शर्मा के इस बात पे। और मैं पहले ये कह सकती हूँ कि मैं इससे ज़्यादा चमचागिरी नहीं कर पाऊँगी। तो मैं एक गीत पढ़ती हूँ आपके बीच। मेरे आयोजक गोपाल हो, मेरे आयोजक गोपाल, तू पहले से है माला माल, मुझे भी कर दे माला माल, तेरे गुण गाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी, मेरे आयोजक गोपाल। मैं शुरू करती हूँ। मेरे आयोजक गोपाल, तू पहले से है माला माल, मुझे भी कर दे माला माल, तेरे गुण गाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी। तेरी पॉकेटवा पे मन मुराद का, प्यारा लगे है तेरा भारी बटुआ। तेरी पॉकेटवा पे मन मुराद का, प्यारा लगे है तेरा भारी बटुआ। तेरे बटुए में कितना माल, मुझे भी कर दे माला माल, तेरे गुण गाऊंगी। मेरे आयोजक गोपाल, सारे शहर में तेरा ही चर्चा, करता है तू सबसे ज़्यादा खर्चा। सारे शहर में तेरा ही चर्चा, करता है तू सबसे ज़्यादा खर्चा। सुना स्विस बैंक तलक तेरा जाल, मुझे भी कर दे माला माल, तेरे गुण गाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी। मेरे आयोजक गोपाल, सुन अनिल अग्रवाल, सुन
अनिल अग्रवाल मचा है तेरा ही भौकाल, तेरे गुण गाऊंगी